हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेके कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सलोरी प्रयागराज। आज आप लोगों का टॉपिक है मेमोरी। इसमें आज कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर की जो मेमोरी यूज़ की जाती है वो क्या है, कितने टाइप से है, इतनी मेमोरी कंप्यूटर में बनाई क्यों गई। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ बोर्ड पे हमने पहले से ही कुछ मेमोरी को लिखा हुआ है, उसके प्रकार को। तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी मेमोरी को हमने मेंशन किया हुआ है। जैसे मेमोरी के दो पार्ट हैं, या मेमोरी दो प्रकार की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। जिसमें प्राइमरी के दो भाग हैं, रैम, रोम। रैम के भी दो भाग हैं, यस रैम, डी रैम। रोम के तीन भाग हैं, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। सेकेंडरी मेमोरी के दो भाग हैं, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी और सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। डायरेक्ट एक्सेस के दो भाग हैं, मैग्नेटिक डिस्क और ऑप्टिकल डिस्क। इसके अलावा भी कंप्यूटर में और भी मेमोरी होती है, जिसे न तो प्राइमरी में रखा गया है, ना ही सेकेंडरी में रखा गया है। उसका एक अलग नेचर है। उस मेमोरी को कहते हैं, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, बाकी ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को इसको भी बताएंगे। एक होता है वर्चुअल मेमोरी और एक होता है कैश मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी। तो आइए देखते हैं कि मेमोरी है क्या, कितने प्रकार की है। तो आप लोगों को पता होगा मेमोरी क्या है। मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस होता है। कंप्यूटर में ये एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में जाना जाता है। स्टोरेज डिवाइस का मतलब होता है भंडारण यंत्र या भंडारण उपकरण। तो मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जिसे कंप्यूटर में यूज़र अपने डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज करता है। कुछ मेमोरी जो है कंप्यूटर में पहले से ही कंपनी के द्वारा लगा के दी जाती है, और कुछ मेमोरी कंप्यूटर में यूज़र अपने आवश्यकता के अनुसार यूज करता है। तो आपको हम बताएंगे कि कितनी मेमोरी कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरिंग टाइम कंप्यूटर के साथ में आती हैं और कितनी मेमोरी हम खुद बाहर से लगाते हैं कंप्यूटर में अपने काम को, अपने डाटा को स्टोर करने के लिए। तो आइए देखते हैं मेमोरी क्या है। आप लोगों को हमने बताया मेमोरी क्या है। मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो कंप्यूटर में किसी भी डाटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। अब कंप्यूटर में हर काम को करने के लिए अलग अलग डिवाइसें बनाई गई हैं। कंप्यूटर में हर काम को करने के लिए अलग अलग डिवाइसें बनाई गई। जैसे कंप्यूटर में इनपुट देना है तो इनपुट डिवाइस है, कंप्यूटर आउटपुट देगा तो उसके लिए आउटपुट डिवाइस है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा होगा तो उसके लिए प्रोसेसिंग डिवाइस, जिसे आप प्रोसेसर या सीपीयू कहते हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर में किसी भी डाटा को स्टोर करना होता है तो उसमें मेमोरी यूज़ की जाती है। तो कंप्यूटर में अगर देखा जाए, ऐसे आप लोगों को हम बता दें तो कंप्यूटर में कौन कौन सी डिवाइसें हैं। इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है और स्टोरेज डिवाइस। ये चार भाग और चार प्रकार की डिवाइसें कंप्यूटर में यूज होती हैं। और भी हैं लेकिन आपको बेसिकली चार ही इसमें देखना है। इनपुट डिवाइस आपको हमने पढ़ा दिया है, आउटपुट डिवाइस में हमने पढ़ा दिया है, प्रोसेसिंग डिवाइस में सीपीयू क्या है इसको आपको आगे बताएंगे। लेकिन आप जानते रहिएगा कि प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर में सीपीयू का यूज़ किया जाता है और स्टोरेज के लिए कंप्यूटर में मेमोरी का यूज़ किया जाता है, जिसे आप लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, जब भी अगर जैसे किसी भी इनपुट डिवाइस को अगर उसमें पूछा गया इनपुट डिवाइस क्या है, तो इनपुट डिवाइस क्या है इसके लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा
आइए देखते हैं कि हमने बताया कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस में, तो इसमें इनपुट डिवाइस में कई सारे इनपुट डिवाइस आपको बताई गई है, आउटपुट में भी कई सारे बताए गए हैं। प्रोसेसिंग के लिए केवल एक ही डिवाइस बनाई गई है, CPU यानी प्रोसेसर जिसे कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस के लिए मेमोरी बनाई गई है। तो कभी कोई गलती से ये पूछ ले कि मेमोरी कौन सी डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, हमने देखा है कि मार्केट में या आपके इस वातावरण में ऐसे भी लोग हैं, मान लीजिए उनको नहीं पता होता है और वो पूछ लेते हैं कि भैया मेमोरी कौन सा डिवाइस है, इनपुट है कि आउटपुट। तो वो बताते हैं, कुछ लोग इनपुट आउटपुट दोनों है, कुछ बताएंगे कि इनपुट है कुछ आउटपुट है, लेकिन इनपुट आउटपुट का है उसको कह रहे हैं आप लोग। मेमोरी अपने आप में कौन सी डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है, तो उसको इनपुट आउटपुट में ले जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा। प्रोसेसिंग डिवाइस, CPU पे कुछ लोग पूछते हैं इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस, अरे भैया वो अपने आप में प्रोसेसिंग डिवाइस होता है। मेमोरी अपने आप में स्टोरेज डिवाइस होता है, जैसे इनपुट डिवाइस होते हैं आउटपुट डिवाइस होते हैं। तो गलती से भी अगर कोई इसको पूछे कि इनपुट है कि आउटपुट है, तो आप लोग बता दीजिएगा CPU यानी प्रोसेसर आपका प्रोसेसिंग डिवाइस होता है और मेमोरी आपका स्टोरेज डिवाइस होता है। तो आइए देखते हैं, इसका कन्फ्यूजन को हमने दूर कर दिया। आप लोग इसको थोड़ा सा केयरफुली देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपके एग्ज़ाम में भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लोग स्टोरेज डिवाइस ही यूज़ करिएगा, नहीं तो पता लगा आप इनपुट और आउटपुट दोनों लिख दें उसमें, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा आप लोग। तो आइए देखते हैं मेमोरी क्या है। हमने बता दिया आपको, मेमोरी के दो पार्ट हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब कंप्यूटर में दो मेमोरी होती है, मूल रूप से कंप्यूटर में केवल दो मेमोरी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी क्या है और सेकेंडरी मेमोरी क्या है? देखिए, प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है कंप्यूटर में जिसे कंपनी के द्वारा लगा करके ही दिया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर, आप जानते हैं कि कंप्यूटर में जो चीज़ें पहले से सेव होती हैं, कंप्यूटर केवल उन्हीं कार्यों को करता है। तो कंप्यूटर में जो चीज़ें पहले से सेव करना होता है, तो उसके लिए तो मेमोरी यूज़ करना पड़ेगा कंपनी वालों को। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, उसमें मेमोरी लगा देते हैं, उसके बाद वो अपना डाटा स्टोर कर देते हैं, तब जाके हम लोग उसको चला पाते हैं कंप्यूटर को। तो कुछ मेमोरी कंप्यूटर में पहले से लगाई जाती है, तो जो है आपका प्राइमरी मेमोरी। इसीलिए हम इस मेमोरी को इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं। इंटरनल का मतलब होता है आंतरिक मेमोरी, जो कंप्यूटर के अंदर के भागों में पहले से ही यूज़ की गई होती है। तो प्राइमरी मेमोरी को ही इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं, जिसे कंपनी के द्वारा सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम ही उसमें लगाया जाता है। तो इसमें क्या क्या प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, आइए थोड़ा सा हम देखते हैं, इस पर बात करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी को सबसे पहली बात तो इसको हम मेन मेमोरी कहते हैं, इसको यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। मेन मेमोरी के बाद इसको हम वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलाटाइल के बाद हम इसे इंटरनल मेमोरी कहते हैं। इंटरनल मेमोरी के बाद इसको हम टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं। ये इतने सारे नाम होते हैं इसके, मेन मेमोरी, वोलाटाइल मेमोरी, इंटरनल मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी। इसका उल्टा सेम आपका सेकेंडरी होता है, इसको प्राइमरी कहते हैं, तो इसको ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। वोलाटाइल होता है तो इसको हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। इसको इंटरनल कहते हैं तो इसको एक्सटर्नल कहते हैं। इसको टेम्परेरी कहते हैं, इसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं। तो ये कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का क्या रोल होता है उसको हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, सेकेंडरी मेमोरी का क्या रोल होता है। तो आइए पहले सबसे हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी के बारे में। तो देखिए, प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो कंप्यूटर की सबसे मेन मेमोरी होती है। मेन मेमोरी क्यों कहा जाता है कंप्यूटर को? क्योंकि कंप्यूटर इस प्राइमरी मेमोरी के बिना एक भी काम नहीं कर सकता है। और काम करने का मतलब हम इस मेमोरी को वर्क टाइम के नाम से भी जानते हैं, वर्क टाइम मेमोरी। अब ऐसा क्यों कहते हैं इसको, अभी हम आपको बताएंगे। और इसको आफ्टर वर्क भी कहा जाएगा, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, हम आपको बता दे रहे हैं समझने के लिए, आपको एज एग्जांपल ही समझिएगा। तो प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी कहते हैं, वोलाटाइल कहते हैं, इंटरनल कहते हैं, टेम्परेरी या वर्क टाइम मेमोरी कहा जाता है। तो आइए
मेन मेमोरी क्यों कहा गया, हमने बताया कि कंप्यूटर इस प्राइमरी मेमोरी के बिना एक काम नहीं कर सकता है, यानी कि आप अगर कंप्यूटर को ऑन भी करना चाहें विदाउट प्राइमरी तो वो ऑन नहीं हो सकता है, क्योंकि कंप्यूटर काम करने के लिए प्राइमरी मेमोरी का ही यूज करता है। इसीलिए इसको हमने लिखा है वर्क टाइम मेमोरी। कंप्यूटर जो भी काम करते हैं उस काम को करने के लिए उसको एक स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। वो स्टोरेज उसको कहाँ से, किस मेमोरी से मिलता है, तो आप बता दीजिएगा कि प्राइमरी मेमोरी से वो स्टोरेज मिलता है। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी का सबसे मेन भूमिका होती है कंप्यूटर में, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर एक काम नहीं कर सकता, यहाँ तक कंप्यूटर ऑन भी नहीं हो सकता है। तो जब कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा तो आप काम कहाँ से कर पाएंगे, कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप कह सकते हैं ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी कही जाती है। आप एक पल के लिए सेकेंडरी मेमोरी नहीं लगाएंगे तब भी कंप्यूटर पे आप काम कर सकते हैं, लेकिन अगर प्राइमरी नहीं लगाएंगे तो प्राइमरी मेमोरी नहीं लगाने से, नहीं यूज़ करने से कंप्यूटर ऑन भी नहीं हो पाएगा आपका। इसलिए इसको हम मेन कहते हैं भाई, जिसके अवेलेबल नहीं रहने से उसको काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो मेन है, मुख्य है। जैसे अभी आपने देखा कि हमने बनाया था बहुत सारे मेमोरी के प्रकार, तो उसमें सबसे मेन ओवरऑल मेमोरी में सबसे मेन मेमोरी आपकी प्राइमरी होती है। भाई इसकी विशेषता है कि इसके बिना कंप्यूटर एक काम नहीं हो सकता है, ऑन भी नहीं होगा कंप्यूटर आपका। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्राइमरी है वो मेन मेमोरी है। मेन का मतलब मुख्य, मुख्य मतलब मुखिया। जैसे आपके परिवार में एक मुखिया होता है, परिवार का मुखिया, तो परिवार का जो मुखिया होता है, बिना परिवार के मुखिया के कोई भी काम करना, अब ऐसा नहीं कि कोई काम किया नहीं जा सकता है, कि एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि कोई काम नहीं कर सकते हैं आप लोग। जिस परिवार में कोई मुखिया नहीं होगा उस परिवार में काम अच्छे से कोई नहीं परफॉर्म कर रहे होंगे लोग। उनके लड़के आवारागर्दी कर रहे होंगे, गांजा दारू भांग खा पी रहे होंगे। तो अगर मुखिया होगा तो उनको कंट्रोल करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा, उनकी देखरेख में कार्य होगा, तो वो मेन है। तो इस तरीके से कंप्यूटर में भी बहुत सारी मेमोरी है। तो मेमोरीज़ को कंट्रोल करने के लिए, काम करने के लिए सबसे मेन मेमोरी बनाई गई है प्राइमरी को। तो इसमें प्राइमरी का है सबसे मेन मेमोरी। वोलाटाइल मेमोरी क्यों कहते हैं, देखिए वोलाटाइल का सीधा सीधा मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी से। आपको हम थोड़ा शॉर्ट में ही बताएंगे, बहुत ज़्यादा, लेकिन एकदम आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी से इसकी रिलेशन बनाई जाती है कि जब तक कंप्यूटर को और प्राइमरी मेमोरी को इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली मिलती रहती है तब तक वो कंप्यूटर आपका ऑन रहेगा और उस पर जो डाटा आप काम करते रहेंगे वो डाटा उस पर स्टोर रहेगा। अगर गलती से भी आपके लाइट ऑफ होती है, कट होती है, बिजली चली जाती है, कंप्यूटर आपका बंद हो जाता है, तो आप जितना काम किए रहे होंगे प्राइमरी पर ही रहा होगा, क्योंकि काम करने के लिए प्राइमरी है। तो उस पर वो पूरा मैटर क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। तो इसलिए आप कह सकते हैं ये वोलाटाइल, इस नेचर को, वोलाटाइल का मतलब परिवर्तनशील, जो बदल जाए, इसीलिए हम इसको वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं, क्योंकि ये बिजली जाने के बाद आप इसमें जितना भी डाटा रहेगा सबको इरेज कर देगा, हटा देगा। इसके बाद आता है इंटरनल मेमोरी। इंटरनल का मतलब हमने पहले ही बताया आपको, आंतरिक मेमोरी। आंतरिक का मतलब जो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर के भाग में लगे होते हैं उन्हें हम इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो इंटरनल मतलब प्राइमरी कंप्यूटर के अंदर लगा होता है, क्योंकि ये कंपनी के द्वारा लगा के दिया जाता है आप लोगों को, तो पहले से उसमें लगे होते हैं, इसलिए इसको हम इंटरनल कहते हैं। टेम्परेरी मेमोरी क्यों कहेंगे इसको, टेम्परेरी मतलब क्षणिक, क्षण भर के लिए, पल भर के लिए, अस्थाई जिसे आप कह सकते हैं। अस्थाई क्यों है, क्योंकि हमेशा के लिए परमानेंट स्टोरेज नहीं होता है ये प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हमने क्या कहा, वर्क टाइम, जब हम काम करेंगे तभी इसका यूज होगा। अगर काम नहीं, हम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, प्राइमरी का यूज नहीं है। मान लीजिए आपने कोई काम किया और आप चाहे कि वो उसी में पड़ा रहे प्राइमरी में, तो ये इम्पॉसिबल है। वो प्राइमरी मेमोरी केवल जितना जब तक काम करेंगे तब तक वो डाटा होल्ड किए रहेगा। जैसे ही आप उस काम को कट करेंगे, बिजली बंद होगी, तुरंत वो डाटा को डिलीट कर देगा, हटा देगा अपने पास से। तो इसलिए उसको हम टेम्परेरी कहते हैं, क्योंकि वो अस्थाई मेमोरी होता है। उसमें जितने भी डाटा होते हैं वो अस्थाई होते हैं, वो हमेशा के लिए नहीं स्टोर करता है। तो आपको हमने बताया
वर्क टाइम मेमोरी। तो वर्क टाइम इसलिए कहा गया, हमने बताया आपको कि कंप्यूटर में कोई भी काम करने के लिए कंप्यूटर को जो स्टोरेज मिलता है वो प्राइमरी से ही मिलता है। जैसे मान लीजिए आप लोग MS वर्ड पे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए MS वर्ड आपका ओपन है और इसमें आप कुछ भी मान लीजिए असाइनमेंट कंप्लीट कर रहे हैं, बना रहे हैं, असाइनमेंट आपका बन रहा है, मान लीजिए इतना आपने बनाया और जब काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये है काम करते समय इतने जो आप कंप्यूटर में कीबोर्ड के द्वारा या किसी भी डिवाइस के द्वारा आप इनपुट दे रहे होते हैं कंप्यूटर में, तो वो डाटा जब कंप्यूटर में जा रहा होता है तो वो उस समय वर्क टाइम यानी आप काम करते समय डाटा दे रहे हैं उसको, तो उस समय वो कौन सी मेमोरी में जा रहा होता है, प्राइमरी में जा रहा होता है। तो ये है। अब अस्थायी क्यों है, अगर इतना डाटा आपने उसमें इतना काम किया है और आप गलती से बिजली कट जाती है, बिजली चली जाती है, तो आपका जो डाटा इतना आपने बना रखा है कंप्यूटर के MS वर्ड में, तो वो क्या करेगा, वो डाटा को इरेज कर देगा अगर बिजली कट हुई, ऑफ हुई तो। इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं इस नेचर से ये टेम्परेरी होता है और वोलाटाइल होता है, क्योंकि बिजली जाने के बाद प्राइमरी मेमोरी अपने अंदर डाटा नहीं रखता है। लेकिन जब इसको अब प्राइमरी में क्या है कि जैसे मान लीजिए आप केवल काम कर रहे हैं बस और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, काम करने के बाद जो डाटा आपका मान लीजिए कोई असाइनमेंट आपने, आपका कोई प्रोजेक्ट तैयार किया, कोई डॉक्यूमेंट बनाया आपने MS वर्ड में, और उसको आप चाहते हैं हमेशा के लिए स्टोर रहे ताकि इन फ्यूचर आप उसको फिर से यूज कर सकें या फिर से उसमें कोई एडिट कर सकें, बदलाव कर सकें, चेंज कर सकें। तो इसके लिए कंप्यूटर में तब आपने देखा अभी कि प्राइमरी मेमोरी में हमने काम किया, लेकिन अगर उसको स्टोर करना होगा तो प्राइमरी में नहीं रखेगा, क्योंकि प्राइमरी तभी तक रखेगा जब तक बिजली रहेगी उसमें। जैसे ही बिजली जाएगी तुरंत डाटा भी क्या कर देगा, वो डिलीट कर देगा। तो क्या करेगा ये, अब इसमें आप डाटा नहीं स्टोर कर सकते हैं, बस आप अपना केवल काम कर सकते हैं। काम करने के बाद ये क्या करेगा, जब आपको पूर्ण रूप से डाटा स्टोर करना था तो भाई काम कर सकते हैं, इसमें डाटा नहीं रख पा रहे हैं हम हमेशा के लिए, इसके लिए उनके पास डाटा स्टोर करने के लिए कोई दूसरी मेमोरी की आवश्यकता पड़ी। तो क्योंकि इसमें हम केवल काम कर रहे हैं, बिजली जाएगी डाटा स्टोर नहीं कर पाएगा, वो हटा देगा। तो भाई ज़रूरत पड़ी हमको दूसरी मेमोरी की कि हम काम करें और जो काम करें उसको हम फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकें परमानेंट तरीके से। तो परमानेंट स्टोरेज के लिए एक मेमोरी बना दी गई, यहाँ पे हमने बताया कि परमानेंट स्टोरेज या परमानेंट मेमोरी, तो वो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। यानी कंप्यूटर में जो पहली मेमोरी बनाई गई थी, प्राइमरी का मतलब प्राथमिक, सबसे पहली मेमोरी है। कंप्यूटर सबसे पहले इसी का यूज करता है और ये सबसे पहली मेमोरी बनाई गई थी। उसके बाद जब ज़रूरत पड़ी तो सेकेंडरी बनाया गया, मतलब दूसरी मेमोरी बनाई गई, तो उसको सेकेंडरी का नाम रखा गया, जो परमानेंट स्टोरेज रखता है नेचर अपना। कोई भी डाटा अगर इसमें आप स्टोर कर देंगे सेकेंडरी में तो वो हमेशा के लिए रखे रहेगा अपने अंदर, चाहे बिजली आए या जाए उससे नहीं मतलब है, आपका डाटा सुरक्षित रहेगा उसके अंदर। तो ऐसे ही नेचर की मेमोरी हमको ज़रूरत थी कि ताकि हम वो काम करें और डाटा को हमेशा के लिए स्टोर करके रख सकें। अब इसके बारे में हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी क्या है। सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऑक्सिलरी का हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। जैसे ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी है, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है, लेकिन ऑक्सिलरी इसके सपोर्ट के लिए, इसके सहायता के लिए, मतलब इसमें जो यूजर काम करेगा उस डाटा को बाद में सेकेंडरी में लाके इन फ्यूचर स्टोर कर सकता है अपने भविष्य में, उस डाटा को फिर से देखने के लिए, पढ़ने के लिए, एडिट करने के लिए। इसीलिए इसको हम सहायक मेमोरी के नाम से जानते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी के नाम से। इसको हम नॉन वोलाटाइल क्यों कहते हैं भाई, जब इसमें डाटा जो है वो बिजली आए या जाए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, अगर स्टोर है डाटा तो वो हमेशा उसी में पड़ा रहेगा जब तक कोई यूज़र उसको नहीं डिलीट करेगा। तो इसका मतलब ये है कि इसी नेचर को इस देखते हुए इसको कहा गया कि भैया ये नॉन वोलाटाइल होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, मतलब बिजली आए या जाए अगर एक बार डाटा आपने स्टोर कर दिया तो उसमें डाटा हमेशा के लिए स्टोर रहेगा। इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी। जितनी भी मेमोरी कंप्यूटर में
बाहर से हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे CD, DVD, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, ये सारे जितने भी आपके पास हैं मेमोरी के रूप में, आप लोग क्या करते हैं, इसको कंप्यूटर में पहले से कंपनी ने लगा के नहीं दिया, आप अपने डाटा को स्टोर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं सेकेंडरी को। CD वो भी आप मार्केट्स खरीद के बाहर से ही कंप्यूटर में लगाते हैं, पेन ड्राइव वो भी मार्केट्स खरीद के बाहर से ही आप यूज़ कर रहे हैं, कंपनी ने पहले से तो दिया नहीं है, तो इसलिए ये सब बाहरी मेमोरी है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी इसे कहते हैं। परमानेंट मेमोरी, परमानेंट इसलिए कहा गया सेकेंडरी को क्योंकि इसमें डाटा हमेशा के लिए अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, इसलिए हम इसको परमानेंट मेमोरी कहते हैं। आफ्टर वर्क का मतलब ये है कि कोई भी काम करने के बाद अगर उस डाटा को हमेशा के लिए परमानेंटली स्टोर करना हो तो हम क्या करते हैं, काम कर ख़त्म, जैसे हमने बताया कि ये आपका असाइनमेंट है, MS वर्ड पे कुछ काम कर रहे थे आप, उसको फिर आप स्टोर करना चाहते हैं, बन गया मान लीजिए, तो आप क्या करेंगे, सेव करते हैं। सेव जब तक काम चल रहा होता है तो वो प्राइमरी पे होता है, लेकिन जैसे ही उसको सेव करते हैं, सेव वो सीधे सेकेंडरी में चला जाएगा। यानी कि काम हमारा कंप्लीट हुआ तो हमने क्या किया, उसको स्टोर कर दिया, और स्टोर करने के बाद वो कहाँ गया, सेकेंडरी में। इसीलिए काम कंप्लीट के बाद यानी आफ्टर वर्क, काम ख़त्म होने के बाद वो सेकेंडरी में चला जाएगा, यानी जब हम सेव करते हैं। तो यही सब नेचर जो इस मेमोरी में होते हैं, इन नेचर के आधार पर ही अलग अलग डाटा है हमारे पास, अलग अलग डाटा को स्टोर करने के लिए अलग अलग मेमोरी भी बनाई गई है कंप्यूटर में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर में जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो केवल काम करते समय ही यूज़ होता है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो काम करने के बाद उसकी ज़रूरत पड़ती है हम, ताकि जो काम किए हैं उसको भविष्य के लिए स्टोर करके परमानेंटली उसको रख सकें। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी है क्या। आइए अब देखते हैं कि प्राइमरी के कितने भाग हैं, उसके भाग के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। प्राइमरी मेमोरी जो है आपका वो दो भाग में, एक को कहते हैं रैम और दूसरे को कहते हैं रोम। तो पहले हम रैम की बात करते हैं, रोम अभी हम छोड़ रखते हैं, रैम पूरा कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद ही आपको हम बताएंगे। तो चलिए उसको रहने दीजिए, हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको। रैम का सबसे पहले तो इसका पूरा नाम क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखिए प्राइमरी जो पहला बनाया गया था वो रैम ही था, मतलब ये दोनों सेम है। जो कंटेंट, जो शब्द, जो लाइनें आपने प्राइमरी को डिफाइन करने के लिए यूज किया है वही आप रैम के लिए भी यूज कर देंगे। जो पॉइंट इसमें है वही पॉइंट इसमें है, क्योंकि प्राइमरी को ही रैम कहते हैं हम, या रैम को हम प्राइमरी मेमोरी ही कहते हैं। तो कहने का मतलब ये दोनों सेम है, यानी रैम हमारा प्राइमरी मेमोरी, रैम हमारा वोलाटाइल है, रैम हमारा इंटरनल है, रैम हमारा टेम्परेरी है, रैम हमारा वर्क टाइम है। रैम को हम सेमीकंडक्टर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर मेमोरी रैम को कहते हैं। अर्धचालक, सेमीकंडक्टर का मतलब अर्धचालक होते हैं। बस आपको यही जानना कि ये सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है। बाकी रैम आपने देखा होगा कि कंप्यूटर में या मोबाइल में सबसे पहले हम रैम को ही देखते हैं, क्योंकि हमको काम, आप खुद सोचिए कि रियल लाइफ में हमको कोई भी काम करना होता है तो दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं बना हमारे लिए कि जिसको हम करें और उस काम को करने के लिए स्पेस यानी स्टोरेज की यानी जगह की ज़रूरत ना हो। नहाना, सोना, खाना, टहलना, घूमना, कोई भी काम करना हो आपको जगह की ज़रूरत है। जैसे आपको काम करने के लिए जगह चाहिए वैसे कंप्यूटर को काम करने के लिए जगह चाहिए। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए प्राइमरी, और प्राइमरी क्या है, रैम। यानी कि कंप्यूटर में या मोबाइल में जो रैम होता है वो ज़्यादा आप लोग पसंद करते हैं कि ज़्यादा रैम होगा तो इसकी स्पीड, इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। रियल है, होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा जगह होगा उतने ज़्यादा आप स्पीड से काम कर सकते हैं। एक एग्जांपल देते हैं आपके रियल लाइफ से रिलेटेड, जैसे आप लोग कार या बाइक चलाते हैं, जब रोड पे भीड़ भाड़ नहीं होती, मतलब जगह है रोड पे, तो आप स्पीड में चलते हैं।
लेकिन वहाँ पे भीड़ भाड़ है, थोड़ा सा कंजेस्टेड है, जगह कम है, तो आप स्लो चलते हैं, क्योंकि जगह कम है तो काम स्लो करेंगे, जगह ज़्यादा है तो काम फास्ट करेंगे आप। वही नेचर आपके इस कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर को बनाया इंसान ने है, तो अपने ही नेचर पे जैसे इंसान काम करता है, क्योंकि इंसान के काम को करने के लिए ही कंप्यूटर बनाए गए, तो इंसान जैसे अपने कोई भी काम करता है, जगह कम होने पर स्लो करेगा, ज़्यादा होने पर फास्ट काम करेगा, वही कंप्यूटर में भी वो नेचर डाल दिया उसने। क्या कि रैम कम होगा तो उस मोबाइल की, उस डिवाइस की, उस कंप्यूटर की स्पीड जो है स्लो होगी, रैम ज़्यादा होगा तो उस डिवाइस, उस कंप्यूटर का स्पीड फास्ट होगा, काम अच्छा करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस होगा। इसलिए जो रैम होता है वो सेम एज लाइक प्राइमरी मेमोरी होता है। तो जो कंटेंट आप प्राइमरी के लिए यूज़ किए हैं वही आप रैम के लिए भी यूज करेंगे। अब इसके हम पार्ट के टाइप के बारे में बात करते हैं, तो आइए हम देखते हैं। तो इसको हम यहाँ से मिटा रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा इस पॉइंट को। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी ये दो भाग में होता है, यस रैम और डी रैम। यस का मतलब होता है स्टैटिक, डी का मतलब होता है डायनामिक। स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, डायनामिक मतलब होता है गतिशील, जो बदलता रहे, चेंज होता रहे। स्टैटिक मेमोरी आपको केवल इसमें हम जो पॉइंट है वही बताएंगे। यस रैम की जो स्पीड होती है, ये यस रैम फास्ट होता है, ये महंगा होता है, कॉस्टली लिख सकते हैं, और इसको कम रिफ्रेश करने की ज़रूरत होती है, या नो रिफ्रेश लिख सकते हैं आप लोग। और जो आपका डी रैम होता है वो क्या है, ये स्लो होता है यस रैम की अपेक्षा, और ये सस्ता होता है, और इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, इसको रिफ्रेश होना पड़ता है काम करने के लिए। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने डायरेक्टली ऐसे पॉइंट को लिख दिया हमने, बाकी आप रैम क्या है जो प्राइमरी में है वो आपने कहा, वही रैम को भी कह रहे हैं। तो मतलब जब रैम पहली बार बनाया गया था, यानी कि हम यहाँ पे एक पॉइंट बताएं, ये पुराने रैम होते हैं और ये लेटेस्ट रैम होते हैं। यस रैम यानी कि जब पहली बार जो रैम बनाया गया था, प्राइमरी मेमोरी जो बनाई गई थी, वो यस रैम का नेचर था, उसका स्टैटिक नेचर का था। स्टैटिक नेचर का मतलब ये होता है कि जो भी काम आप करने के लिए एप्लीकेशन ओपन करेंगे, उसमें डाटा को इनपुट देंगे, अगर वो डाटा आपने एक बार जहाँ स्टोर कर दिया, उसको बाद में उसका लोकेशन हटाना चाहे, बदलना चाहे, तो आप नहीं, उतना मेमोरी वो कवर कर लेगा वो। फिर क्या बाद में उस डाटा को अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो आप नहीं कर पाएंगे ऐसा, क्योंकि वो नेचर से स्टैटिक है, स्थिर है। तो ये कमी थी। अब स्थिर होने के कारण जितना जो काम करना है वही होगा, उसके बाद उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे आप। डाटा, केवल डाटा की बात हो रही है यहाँ पे, काम करते समय डाटा के बदलाव की बात हो रही है। तो इसलिए जो आपका स्टैटिक नेचर वाला रैम था उसको यस रैम का नाम दिया गया, जिसकी स्पीड फास्ट होती है, जो कॉस्टली होता है। क्यों? क्योंकि उसमें अब काम करते समय एक समय ऐसा आ सकता है कि वो रैम फुल हो सकता है स्टैटिक वाला, क्योंकि तब पुराने रैम में स्टोरेज भी कम था, तो ज़्यादा मात्रा में काम करना होगा तो वो फुल हो जाएगा, तो फिर दूसरा रैम रिप्लेस करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा, तो इसलिए महंगा होगा। तो आप कह सकते हैं इस नेचर को देखते हुए कि ये कॉस्टली है। इसको ज़्यादा रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें अभी हम एग्जांपल एक दे रहे हैं, और ये पुराने रैम होते हैं, आपके स्टैटिक रैम जो हैं ये पुराने थे, पहले के कंप्यूटर में यूज हो रहे थे, लेकिन अब ये सब कमी थी इसमें। तो जब कमी है तो उसको सुधारा गया तो तब उसका नाम भी बदल दिया उन्होंने, तो भैया जो पहले रैम था तो रहने दीजिए, लेकिन अब जो बनाया हमने उसका नाम अलग रखेंगे, डायनेमिक रैम, यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें चेंज हो सकता है, गतिशील होता है, ये बदलता है, ये मतलब ये स्लो होता है, क्योंकि जो काम कर रहे हैं उसमें एडिट करते रहते हैं, बदलाव लाते रहते हैं आप लोग, इसलिए उसकी स्पीड स्लो मानी जाती है। चीप मतलब सस्ता होता है ये, जैसे ये कॉस्टली तो ये चीप। रिफ्रेश,
डायनेमिक रैम को बार बार रिफ्रेश होने की ज़रूरत पड़ती है, जब तक ये रिफ्रेश होगा नहीं तब तक वो आपके डाटा को मैनेज नहीं कर पाएगा। और ये लेटेस्ट रैम, मतलब इस समय जो रैम यूज हो रहे हैं वो सभी डी रैम होते हैं। आज के कंप्यूटर में जो रैम लगाए जा रहे हैं वो डी रैम है। तो आप लोग इस प्रकार से कह सकते हैं। तो आइए इन पॉइंट को आप लोग लिख लीजिएगा। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे आप लोगों को, एक पॉइंट आप लोगों को बस याद रखना है। बाकी हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि कैसे यस रैम और डी रैम एक दूसरे से अलग हैं। जैसे मान लीजिए आपने पढ़ा कि प्राइमरी रैम या इनमें से कोई भी हो कंप्यूटर में है तो काम ही करे क्योंकि रैम है वो। तो मान लीजिए हमने कोई एक राम इज़ ए गुड बॉय, हमने ऐसे लिख दिया। अब हमने मान लीजिए MS वर्ड में या कोई भी हम टॉपिक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओपन किए हैं, उस पर काम कर रहे हैं और उसमें लिखा हमने, तो वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? प्राइमरी में जाएगा, यानी आपका रैम होगा जो उसी में जाएगा। अब रैम में किस टाइप का रैम लगाया आपने? मान लीजिए हमने स्टैटिक लगाया हुआ है अपने कंप्यूटर में, तो स्टैटिक रैम के ब्लॉक में ऐसे आपका डाटा चला जाएगा, राम इज़ ए गुड बॉय। मान लीजिए यहाँ पे आपने राम स्टोर हो गया, इज़ ए, यहाँ पे गुड स्टोर हो गया, यहाँ पे बॉय स्टोर हो गया। तो अगर आप यहाँ पे आपने लिखा और ये यहाँ पे स्टोर हो गया, इस स्टैटिक वाले में रैम में जाके स्टोर हो गया उसके ब्लॉक में। तो अब क्या होगा? मान लीजिए आपने यहाँ से गुड को हटाना चाहा, कुछ समय बाद काम कर रहे हैं आप, हटा दिए, उसको डिलीट कर दिए हैं। तो नेचर तो यही कहता है कि ये जो बॉय है ये अब खाली हो गया तो इसको यहाँ पे आ जाना चाहिए, लेकिन ये आएगा नहीं क्योंकि नेचर क्या है इसका? स्थिर, स्टैटिक, जो जहाँ पे है वहीं पे पड़ा रहेगा। मतलब इतना स्पेस जो है ये वेस्ट हो गया, ख़राब हो गया, दोबारा हम उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब ऐसे ही काम करते समय अगर लंबा काम हो तो रैम आपका फुल हो सकता है। अगर बार बार ऐसा एडिट या बदलाव की ज़रूरत पड़े तो फिर से उसको दूसरा लगाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से कहते हैं ये महंगा होता है, बार बार रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी और इसको रिफ्रेश होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें किसी भी जहाँ जो डाटा है वहीं पड़ा रहेगा। लेकिन अगर ये आपके कंप्यूटर में, यहाँ पे हम फिर से गुड लिख रहे हैं, डी रैम लगाओ। अब हम डी रैम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आप ये लाइन लिखेंगे पूरा ऐसे कंप्लीट, वो जाके स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर गुड को हटाएंगे आप यहाँ से तो ये बॉय जो है खिसक के इसके स्थान पे आ जाएगा और ये लोकेशन आपका खाली हो जाएगा और इसको आप दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो इस डाटा को यहाँ पे आने में और इस डाटा को डिलीट होने में फिर जो रिफ्रेश होगा वो उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। इसीलिए कहते हैं इसकी स्पीड उसकी अपेक्षा स्लो होती है और इसे रिफ्रेश होना पड़ता है क्योंकि ये अपने लोकेशन बदल रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये डायनेमिक रैम जो होता है ये बदलता रहता है डाटा के लोकेशंस को, लेकिन स्टैटिक में स्थिर नेचर के हो जाते हैं, डाटा उसमें स्टैटिक रहता है। तो इस हिसाब से हम इसको डिफ़ाइन करते हैं एस रैम और डी रैम को। तो जो हमने पॉइंट बताया आपको वो पॉइंट आप ज़रूर याद रखिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये एग्जाम्पल नहीं, आपसे पॉइंट ही पूछेगा, एस रैम क्या है, डी रैम क्या है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बता सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो आइए अब देखते हैं हम रोम के बारे में। रोम को आप लोग जानते होंगे कि रोम क्या है? एक प्रकार का रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी, इसको अब ध्यान से समझिएगा आप लोग। रीड ओनली मेमोरी का मतलब होता है कि एक ऐसी मेमोरी जिसमें हम केवल और केवल रीड कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। अब कैसे पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, अब इस चीज़ को आप लोग देखिए। पढ़ने का मतलब ये है कि ये कैसी मेमोरी होती है। मान लीजिए ये रोम है, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये क्या है? एक रोम है। इसके अंदर जो भी डाटा रखा गया होगा, स्टोर किया गया होगा, उस डाटा को हम केवल और केवल रीड कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं। बाकी इसमें और कोई काम नहीं किया जा सकता है। रोम जो है इसमें डाटा को कंपनी के द्वारा रखा जाता है। कंपनी के द्वारा जब सिस्टम को मैन्युफैक्चर किया जाता है, मतलब बनाया जाता है, तो उसी समय कंपनी क्या करता है, इसके अंदर डाटा स्टोर कर देता है। अब इसमें बात यह है
कि कंपनी के द्वारा रोम में डाटा रखा जाता है और इस जो डाटा कंपनी के द्वारा रख दिया जाएगा उसको हम केवल और केवल पढ़ते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं। बाकी हम किसी भी प्रकार का बदलाव या कोई भी उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे रोम मेमोरी में अगर कोई डाटा रख दिया गया उसको हम केवल रीड ओनली मतलब पढ़ सकते हैं, अगर उसमें हम कुछ रखना चाहें तो नहीं रख सकते, मतलब नो चेंज, नो एडिट, नो इंसर्ट, नो चेंज, नो एडिट, नो इंसर्ट, नो डिलीट, मतलब इस प्रकार के कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं। अगर उसमें उस मेमोरी में कोई बदलाव लाना चाहे नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ एडिट करना चाहे नहीं कर सकते हैं, कुछ उसमें अलग से रखना चाहते हो, इंसर्ट करना चाहते हो तब वो भी नहीं कर पाएंगे। अगर इसमें रखा गया डाटा आप डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट भी नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका ये प्राइमरी रोम होता है, इसके अंदर डाटा जो कंपनी के द्वारा रख के एक बार दे दिया जाएगा आपको, आप केवल उसी को पूरी लाइफ जब तक वो मेमोरी रहेगा तो उसके अंदर जो डाटा कंपनी ने दिया है आप उसी को चला सकते हैं, देख सकते हैं। वो भी अगर उसमें जो डाटा उसको बदलना चाहें तो नहीं बदल पाएंगे, उसमें कुछ एडिट करना चाहे नहीं कर पाएंगे, उसको डिलीट करना चाहे नहीं कर पाएंगे। तो मतलब इस ऐसे मेमोरी की ज़रूरत क्या है हमें? भाई कंपनी को ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है। कुछ ऐसे डाटा भी हैं हमारे पास, कंपनी के पास जिन्हें केवल यूज़र को रीड ही करना था। कंपनी वाले नहीं चाहते हैं कि इसमें किसी प्रकार का यूज़र बदलाव लाए, तो भाई उनको नेचर मेमोरी का बदलना पड़ा। मेमोरी का नेचर बदल के उन्होंने ऐसा रखा कि इसमें जो हम रखेंगे वो केवल रीड करेगा यूज़र, बाकी उसमें कोई बदलाव नहीं कर पाएगा। तो जैसे ऐसे कई प्रकार के, जैसे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं आपको, मार्केट में जो सीडी आती थी पहले, एग्जांपल दें, जो मिथुन अजय देवगन की मूवी पहले चलती थी सीडी गोल कम्पैक्ट डिस्क का, आप 10-20 रुपये 25 रुपये में ख़रीदते थे, उसको लेके जाते थे सीडी डीवीडी प्लेयर में लगाते थे आप लोग, जो उसमें मूवी रहती थी आप उसको देखते थे। लेकिन देखने के बाद क्या उसमें कोई बदलाव कर पाते थे आप लोग? देखने के अलावा, देखने का मतलब रीड करना होता है मेमोरी में। तो कहने का मतलब आप कोई भी किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं कर पा रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो रोम है ये केवल रीड करने के लिए ही बनाया गया है। मान लीजिए उसमें कोई मूवी थी आपने देखा, उसको डिलीट करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे, उसमें कोई दूसरा डाटा रखना चाहेंगे नहीं कर पाएंगे। आप खुद वही सीडी का एग्जांपल हम दे रहे हैं, समझ लीजिए। तो वो भी एक रोम टाइप की ही मेमोरी है, मतलब रोम टाइप का जितना भी मेमोरी होगा, स्टोरेज डिवाइस होगा, उसमें हम किसी भी प्रकार का बदलाव या चेंजेस नहीं ला सकते हैं, न कुछ उसमें अलग से रख सकते हैं। उसमें डाटा को रखने के लिए कंपनी रखती है, कंपनी ने रख के दे दिया अगर आपको, तो आप उसको केवल देख सकते हैं, मतलब रीड कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो ऐसे हमारे पास कौन कौन से डाटा हैं, तो हम डाटा को आपको बता दे रहे हैं। जैसे सिस्टम का नाम होता है, सिस्टम का लोगो होता है, और एक बायोस सॉफ्टवेयर होता है। इन सब टाइप के जो डाटा होते हैं वो इस रोम मेमोरी में रखे जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए सिस्टम का नाम, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं आपको, एक एग्जांपल है कि जैसे मुलायम सिंह यादव जी ने, यानी अखिलेश यादव जी ने जो आप लोगों को लैपटॉप प्रोवाइड किया था, उसको जब आप लोग ऑन करते हैं तो उनका एक फ़ोटो दोनों लोगों को आता है और उनका एक स्टेटस लिखा होता है, पूरे होते वादे। तो उस लैपटॉप को जब आप ऑन करते हैं तो फ़ोटो दिखता है, क्या किसी ने आज तक डिलीट किया उसको? नहीं डिलीट किया। आप ऑन करते हैं, वो दिखता है, आप पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, उसके बाद वो आगे का प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। उसको डिलीट मत करिए, आप अपना फ़ोटो लगा दीजिए वहाँ पे उन्हीं के बगल में, ये भी नहीं कर पाएंगे आप, मतलब आप उस डाटा तक पहुँच ही नहीं सकते हैं। तो उसको हमने नहीं रखा, उसको कंपनी नहीं रखा है। तो शायद कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रोम में कौन सा डाटा, किस टाइप का डाटा और क्यों रोम बनाया गया है, तो आपको समझ में आ गया होगा।
तो सिस्टम का नाम, सिस्टम का लोगो। जैसे मान लीजिए आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, मोबाइल को भी ऑन ऑफ करते हैं, जिस कंपनी का मोबाइल होता है उसका लोगो, उसका नाम आता है ऑन ऑफ करते समय, MI, सैमसंग, ओप्पो, वीवो। उसको आप हटा करके वहाँ पे कोई अलग, मान लीजिए आईफोन रख दीजिए, उसका नाम नहीं रख पाएंगे आप, क्योंकि वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते हैं आप लोग। बस कंपनी ने उसको, उस डाटा को रख के दिया, आप केवल उसको यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बाकी कोई काम नहीं कर सकते। तो इन सब नेचर के डाटा को रोम की ज़रूरत थी, तो उसमें रखा गया। इसे कंपनी वालों को घाटा होता अगर वहाँ पे मान लीजिए उन्होंने बदलने के लिए हम दिया होता, तो कितने लोग ओप्पो, वीवो हटा करके, सैमसंग हटा करके आईफोन लिख देते। तो ये एक थोड़ा सा अलग बात है। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि रोम मेमोरी क्या है। बायोस सॉफ्टवेयर, बायोस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को ऑन कराने में मदद करता है। बायोस ही एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है, एक ऐसा कोड होता है कंप्यूटर के अंदर, जब हम पावर बटन प्रेस करते हैं आपके CPU से कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, तो सबसे पहले बायोस ही एक्टिव होता है। ये एक सॉफ्टवेयर होता है। ये बनाया क्यों गया है बायोस? ये अगर सिस्टम में नहीं रहेगा तो आपका सिस्टम ऑन नहीं हो पाएगा। तो होता क्या है कि बायोस सॉफ्टवेयर की मदद से हमारा कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया जाता है। अब सोच लीजिए अगर बायोस ही नहीं रहे हमारी मेमोरी में, कंप्यूटर में, तो हमारा सिस्टम ऑन हो पाएगा? इम्पॉसिबल है, वो कभी नहीं ऑन हो सकता है। तो इसलिए रोम मेमोरी को यानी बायोस को रोम मेमोरी में रखा जाता है। इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये कंप्यूटर को ऑन कराने वाला सॉफ्टवेयर होता है। तो वही हमने कहा कि अगर ये मान लीजिए इसको सेकेंडरी में रख देते हैं वो लोग, तो सेकेंडरी का नेचर आपको पता है कि उसमें हम डाटा डिलीट कर सकते हैं, और गलती से अगर डिलीट हो जाए तो इतना नेचर पढ़ने के बाद आपको अब 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि जो रोम होता है वो नॉन वोलाटाइल है, और ये परमानेंट मेमोरी होता है। लेकिन ये दोनों नेचर तो सेकेंडरी मेमोरी के नेचर, सेकेंडरी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है और ये परमानेंट मेमोरी भी सेकेंडरी है। तो रोम को प्राइमरी में रखा गया है। प्राइमरी का नेचर तो वोलाटाइल और टेम्परेरी होता है। तो ये क्वेश्चन होता है कि रोम मेमोरी को प्राइमरी में क्यों रखा गया। इसमें कई सारे आंसर होते हैं, इसके कई सारे जवाब होते हैं कि रोम अगर सेकेंडरी मेमोरी का नेचर रखता है तो उसको प्राइमरी में क्यों रखा गया है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि इसको रोम को प्राइमरी में क्यों रखा गया है। तो देखिए, क्योंकि मान लीजिए अब ऐसे ही डाटा, मान लीजिए बायोस टाइप के डाटा रखे गए हैं रोम में, रोम को अगर सेकेंडरी में रखा जाता, इन सब डाटा को सेकेंडरी में रखा जाता, तो सेकेंडरी का नेचर तो डिलीट करना होता है। यूजर चाहे तो डिलीट कर सकता है, अगर गलती से इन सब डाटा को डिलीट कर देगा तो कंप्यूटर हमारा ऑन ही नहीं हो पाएगा। तो पहली कमी तो ये है। दूसरा, अगर इसको सेकेंडरी में रखा जाएगा, देखिए सेकेंडरी मेमोरी कब एक्टिव होता है, कब काम करता है वो सेकेंडरी, तो आप लोग जानते होंगे सेकेंडरी मेमोरी जो होता है वो पूर्ण रूप से कंप्यूटर जब ऑन हो जाता है तभी उसके अंदर जो मूवी डाटा, फोटो, इमेज, वीडियो रखे होते हैं हम तभी देख पाते हैं। लेकिन अगर ये सब डाटा कंप्यूटर ऑन कराने के लिए रखे गए हैं तो सेकेंडरी में तब कहाँ रखेंगे, तो कहाँ से कंप्यूटर उसको कहाँ ऑन कर पाएगा। इसका मतलब ये है प्राइमरी मेमोरी जैसे ही हम पावर बटन ऑन करते हैं तुरंत एक्टिव हो जाता है, उसके अंदर सारे काम करना शुरू, क्योंकि कंप्यूटर का ऑन होना एक प्रकार का काम होता है और जो भी काम कंप्यूटर में होंगे हमने बता रखा आपको वो प्राइमरी मेमोरी पर होते हैं। तो आपको इतना ज़्यादा इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको शायद कि समझ में आ गया होगा कि रोम है क्या, इसमें किस टाइप के डाटा रखे जाएंगे और इसका नेचर क्या होता है। तो ये सारे पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा
तो अब इसके हम टाइप की बात करते हैं। तो रोम का जो टाइप होता है, हमने बताया कि रोम 3 टाइप से होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। आइए देखते हैं। ये पी रोम, यहाँ पे हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं पी रोम, तीनों ऐसे ही लाइन बाय लाइन लिखते हैं। ईपी रोम, और डबल ईपी रोम। पी रोम का रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी हो गया। पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी रीड ओनली मेमोरी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, उसको हम प्रोग्रामेबल रोम लिख दे रहे हैं। ईपी रोम का होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। डबल ईपी का होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। ये कुछ इस तरीके से देखिए। अब इसमें इतने ज़्यादा रूम बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी भाई? ज़रूरत थी, आवश्यकता थी, तभी उन्होंने बनाया। तो पहले आपने देखा कि रोम में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता है, तो वो पी रोम था, प्रोग्रामेबल रोम, जिसे कहते हैं वन टाइम प्रोग्राम। वन टाइम प्रोग्राम मतलब इसमें हम डिलीट नहीं कर सकते हैं जो भी डाटा होगा, नो डिलीट। फिर दूसरा, अब भाई जब उनको लगा होगा कि नहीं रोम में डाटा डिलीट करना चाहिए, इरेज होना चाहिए, भाई उनको ज़रूरत पड़ी होगी इरेज करने की, लेकिन जब वो इरेज ही नहीं कर पाएंगे क्या मतलब है? तो उस मेमोरी में सुधार किया गया पी रोम में, और सुधार करके उन्होंने ईपी रोम बना दिया, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब ये है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब इस मेमोरी में जो रोम है, रोम के अंदर जो प्रोग्राम रखा गया है उस प्रोग्राम को इरेज किया जा रहा है इस मेमोरी में। इरेज मतलब हटाया जा रहा है, मिटाया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है। मतलब इसमें डाटा को डिलीट कर सकते हैं हम, कंडीशन मान लीजिए हमने यहाँ पे देखा कि भैया डिलीट हो रहा है डाटा, बट कंडीशन है। कंडीशन क्या है? हम यहाँ पे कंडीशन बता दे रहे हैं। कंडीशन ये है कि अल्ट्रा वायलेट के द्वारा ही, अल्ट्रा वायलेट किरणें जो सुने होंगे, पराबैंगनी किरणें, केवल उसी के द्वारा ही ईपी रोम का डाटा यानी रोम का डाटा इरेज हो रहा था। उसके बाद फिर उनको लगा भैया कि अल्ट्रा वायलेट इतना ज़्यादा हम बाहर लाएंगे कहाँ से, तो उन्होंने क्या किया और भी सुधार किया उसमें। फिर उन्होंने जो बनाया वो डबल ईपी रोम बना दिया उन्होंने, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। मतलब रोम में अब जो प्रोग्राम है उसको इरेज किया जा रहा है इलेक्ट्रिक से, सीधी सी बात है। मतलब डिलीट हो रहा है इसमें रखा गया डाटा, लेकिन किससे डिलीट हो रहा है? इलेक्ट्रिक पल्स से। चाहे पल्स कहिए चाहे इलेक्ट्रिक सिग्नल कह लीजिए, बात एक ही। चाहे कहिए इलेक्ट्रिक पल्स, चाहे कहिए इलेक्ट्रिक सिग्नल। तो मतलब ये है आपका रोम। तो आई होप आप लोगों को रोम मेमोरी समझ में आ गई होगी। तो अब हम चर्चा करते हैं सेकेंडरी के टाइप के बारे में।